अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है आपका? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलते हैं जी आज व्लॉग की तरफ। ये वाला व्लॉग जो है ना, ये चांद रात का व्लॉग है, ईद उल अज़हा की जो चांद रात है। और यहाँ पे ना मैं आ गई थी किचन में और मेरा था रोज़ा। ना तो मुझे कोई नाश्ता बनाना था और ना ही मुझे कोई और काम करना था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दो चार चीज़ें बना के रख ली जाए ताकि ईद का दिन जो है ना वो सुकून से गुजरे। काफ़ी ज़्यादा काम मैंने कर लिया था। उसके बाद मैंने कैमरा ऑन किया। मैंने कहा क्यों ना मैं कैमरा ऑन करूं और जो जो मैंने काम किए हैं वो आपके साथ भी शेयर करूं। सबसे पहले तो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखी थी, जो कि मैं ईद वाले दिन लंच में बनाती हूं। उसके बाद जो है वो मैंने ये वाला कीमा बनाना था। ये कीमा मैंने केयरफोर से मंगवाया था, लेकिन ये कीमा जो है ना वो हो गया ख़राब। एक्चुअली मेरा कल भी रोज़ा था, इससे एक दिन पहले भी, और ये वाला कीमा जो है वो आया और गर्मी में शायद पड़ा रहा तो ख़राब हो गया। बस जी ईद वाले दिन जो चिकन बनानी थी उसके साथ जो है वो मैंने थोड़ा सा टिंडों का सालन बना लिया। और ये सारी चीज़ें जो है ना ये अफ्तारी में बनी थी। आज जो है वो हस्बैंड भी जल्दी आ गए थे और दो तीन चीज़ें वो लेकर आए और एक दो मैंने बना ली। सबसे पहले मैंने शोरबा बनाया और ये रोल और समोसे जो हैं ये मैंने ईद के बाद बनाए थे और दूसरा बैच था तो मैंने इनको फ्राई किया। एक दो चीज़ें हस्बैंड लेकर आए थे, साथ में ये जो हम ओट्स का सूप बनाते हैं और फ्रूट चाट बनाई, चने बनाए, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद रमज़ान के बाद अब रोज़ा रखा था तो मेरा बड़ा ही दिल चाह रहा था कि क्यों ना मैं उस तरह से पूरा टेबल सजाऊं जिस तरह मैं रमज़ान में चीज़ें बनाती हूँ और सजाती हूँ। तो जी बहुत मज़ा आया, सब ने पेट बढ़ के जो है ना वो अफ्तारी कर ली और हम काफ़ी ज़्यादा फुल हो गए थे। तो उसके बाद जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था ना कि घर बहुत मैस हुआ था एसी ख़राब हो जाने की वजह से। तो मेरा दिल चाह रहा था कि बस मैं घर से निकलूं, क्योंकि मुझे ना हर चीज़ जो है ना वो इरिटेट कर रही थी, क्योंकि एसी कमरे का ख़राब था और हॉल में हम लोगों ने अपना मैट्रेस वगैरह डाला हुआ था। और आपको पता है यहाँ पे 1 BHK या 2 BHK आप लोग जहाँ रहते हो ना, तो अगर उसका लाइक 1 BHK में 2 AC होते हैं, तो एक हॉल का और एक रूम का। और अगर आपका हॉल का एसी ख़राब हो जाए या रूम का एसी ख़राब हो जाए तो फिर भी घर में एक अजीब सी गर्मी, चाहे एक एक जगह का एसी पूरा टाइम कितना को टाइम भी चलेगा, लाइक वो पूरी रात भी चल रहा है और अगर वो पूरा दिन भी चलेगा तो वो प्रॉब्लम करेगा। और मुझे बस यही डर हो रहा था कि कमरे का एसी तो बंद है, ज़ाहिर है ख़राब है। और अगर कमरे का अगर हॉल का एसी भी कंटिन्यूसली हम लोग चलाते रहे पूरी रात तो चलना है, ज़ाहिर है सोना है, और अगर पूरा दिन भी चलाते रहेंगे तो वो भी ख़राब हो जाएगा। तो अभी प्रॉब्लम ये थी कि घर में भी ना एक अजीब सी घुटन घुटन सी हुई थी, बड़ा अजीब सा फील हो रहा था, दिल घबरा रहा था। मैंने हस्बैंड को बोला कि चले हम ना थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। वैसे भी मेरा रोज़ा था और चांद रात थी तो हम लोग ना आगे थे बाहर। तो ये मैं आई थी डेल्टा सेंटर। तो ये मेरे घर के पास ही ब्रांच है डेल्टा सेंटर की। यहाँ पे जो है ना चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी हुई थी, लाइक हाउस होल्ड आइटम्स इतनी अच्छी हैं और इतनी रीज़नेबल प्राइस की हैं, लेकिन आपको देख के लेनी पड़ती है, क्वालिटी देख के। मेरा ज़्यादातर प्रेफरेंस इन जगहों पे ये होता है कि मैं ना लाइफस्टाइल से लूँ, लाइफस्टाइल जो सेंटर पॉइंट है या केयरफोर से ले लूँ। तकरीबन लगभग सेम प्राइस की ही आ जाती हैं वहाँ से भी चीज़ें। हाँ, कोई एक ऐसी चीज़ जो कि मुझे केयरफोर से नहीं मिलती या प्राइस में मुझे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस फ़ील होता है कि लाइक यहाँ से मुझे 10 दरम की मिल जाएगी, वहाँ से मुझे 20 दरम की मिल रही है, या यहाँ से मुझे कोई चीज़ 5 दरम की मिल जाएगी, वहाँ से मुझे 12 दरम की मिल रही है तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ। आई मीन डिस्काउंट सेंटर जो डे टू डे है, डेल्टा सेंटर है। ये ऐसे सेंटर हैं यहाँ यूएई में कि आपको यहाँ पे ना हर तरह की चीज़ मिलेगी, हर स्टाइल की, हर डिज़ाइन की, हर प्राइस की चीज़ आपको मिलेगी। तो ये आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से लेना चाहते हो। नॉर्मली केयरफॉल में भी हाउस होल्ड के सेक्शन में आप जाते हो ना, तो वहाँ 5 to 10 की बड़ी अच्छी अच्छी आइटम्स पड़ी होती है जिसकी क्वालिटी जो है वो इससे थोड़ी बेहतर होती है। तो ये ना मैं देख रही थी डिनर सेट, हमारी शादियों में हमारी अम्मी ने ये वाले डिनर सेट लगाए थे और मुझे वो अपने वाले डिनर सेट याद आ रहे थे जो हमारी शादी में लगे थे। तो ये बड़े प्यारे थे लेकिन प्राइस इनकी काफ़ी हाई थी। ये ग्रे वाला तो बहुत ही प्यारा था, इसका कलर मुझे इतना अच्छा लगा था। और ये सबसे छोटी प्लेट जो है वो 7 दरम की थी, बड़े वाली आई थिंक 12 दरम की थी।
तो बस यहाँ पे ना मैं थोड़ा घूम रही थी और हस्बैंड भी अपनी चीज़ें देख रहे थे ऊपर से, और मैंने बोला कि क्यों ना मैं थोड़ी सी क्रॉकरी देखूं, क्योंकि नॉर्मली जब आते हैं ना यहाँ पे तो कोई ना कोई काम या चीज़ ही होती है, तो वो बस लिए और चले गए। तो आज यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना था, तो मैंने बोला कि क्यों ना मैं अच्छी सी वीडियो बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ कि अगर आप में से कोई अच्छे बर्तन लेना चाहता है जो कि रीज़नेबल भी हो तो यहाँ से ले सकता है। ये प्याली देखिए, इसका डिज़ाइन इसके अंदर ज़्यादा प्यारा था और काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी थी। ये नहीं कि बड़ी हल्की फुल्की सी है और नॉर्मली बर्तनों के साथ टूट जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक्चुअली एसी सही करने का प्रॉब्लम ये हुआ है कि बीच में आ गई है ईद, और जो एसी सही करने वाला है ना वो पता नहीं पाकिस्तान गया हुआ है या यहाँ है। उसने बोला कि वो ईद के बाद आके एसी सही करेगा। तो अभी जो है ना वो ईद के 3-4 दिन हमें इसी तरह ही गुजारने थे और बड़े टफ़ हमने गुजार ही लिए, थोड़ा सा घर में रह के थोड़ा सा बाहर जाके, क्योंकि बाहर जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये ढक्कन अभी मुझसे गिरने लगा था इसका लिड, और ना चाहते हुए भी मुझे ये बाय करना पड़ना था। और ये देखें यहाँ पे ना पड़ी हुई थी ये प्यालियाँ छोटी छोटी और बड़ी प्यारी लग रही थी। आई थिंक ये 10 दरम की थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। लाइक इसमें आप 3 से 4 तरह की चटनी वगैरह डाल सकते हो। अच्छा, तो ये था कि बाहर भी कहाँ इंसान जाए, आ जाके मॉल्स हैं, लाइक ईद से पहले भी आप मॉल्स में घूमो, शॉपिंग करो, और ईद पे भी मॉल में जाओ, और मॉल्स में भी इतना ज़्यादा रश होता है ना यहाँ ईद पे कि बस कुछ ना पूछें। और ये मेरा बेटा जो है ना ये देख रहा था ये कुरान मजीद की रेल, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी मुझे लगी थी, लेकिन मैंने अपने बेटे को ना थोड़े से टाइम पहले गिफ्ट मार्ट से लेके दी थी। वो भी आई थिंक 10 दरम की थी, और मैंने उसे बोला कि बेटे अभी है आपके पास, आप ना लो, 2-2 चीज़ें लेने का फ़ायदा नहीं। लेकिन उसे बहुत प्यारी आ रही थी, क्योंकि प्यारी लग रही थी, क्योंकि वो कुरान मजीद पढ़ता है ना, तो उसे बड़ी पसंद आती हैं इस तरह की चीज़ें। और यहाँ पे कैमल्स थे और यूएई के जितने भी हैं बुर्ज हैं उनकी है। अयान छोटा होता था ना तब मैं उसे ये चीज़ें लेके देती थी, लेकिन अभी नहीं। मैं कहती हूँ फालतू पैसे ज़ाया, यही चीज़ें पड़ी रहती हैं, यही कोई अपने काम की चीज़ लो आप। और ये वाली पड़ी हुई थी ये बकेट्स, और ये भी बड़ी प्यारी थी, प्राइस भी रिजनेबल थे। तो इसमें ऐसी थी, पोर्शन वाली भी थी, लाइक कंपार्टमेंट बने हुए थे, आप उसमें कोई भी स्नैक्स वगैरह डाल सकते हो, रोटियां रख सकते हो, कुछ भी। और ये रोटी रखने वाला था एक, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ना अच्छी चीज़ें थी। अच्छा, डेल्टा सेंटर की एक ब्रांच है दुबई में, मैं आई थिंक अपने हेयर सलून्स में गई थी, तो उसके साथ वो ब्रांच थी, वो इससे भी ज़्यादा अच्छी थी, उसमें इससे भी ज़्यादा चीज़ें थी। तो जी काफ़ी ज़्यादा हम लोग घूमे, मैंने वीडियो बनाई। आहिस्ता आहिस्ता ना ये चीज़ें देख के फिर आपको आइडिया होता है कि आप अपने घर के लिए कोई चीज़ लो, कहाँ रखनी है, किस तरह की होनी चाहिए। तो रैंडमली ऐसी विंडो शॉपिंग कर लेनी चाहिए, आपको काफ़ी आइडियाज़ आ जाते हैं अपने घर में चीज़ें रखने के लिए। उसके बाद जी हम लोग निकल आए थे यहाँ शारजा में। यहाँ शारजा में ना एक कबाब की शॉप थी, चपली कबाब, बहुत ज़्यादा मशहूर वो चपली कबाब है। हमने टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा सुने, हमारे फैमिली फ्रेंड्स गए, उन्होंने भी बोला, तो हमने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं। लेकिन बैड लक हमारे साथ इतनी हुई, एक तो हमने घर से निकलना था, घर से भागना था, और घर से भागना बाहर जाना हमें उससे भी ज़्यादा महंगा पड़ा। हम लोग यहाँ पे आए और आज वैसे भी चांद रात थी माशाल्लाह से, अरफा था, आज हज का दिन था, और इस होटल पे इस कदर ज़्यादा रश था। लाइक हम लोग 9 o'clock पे यहाँ पे आए हैं और हमें 10:30 1.5 घंटे बाद हमारे कबाब मिले, और गाड़ी में बैठ बैठ के ना बस हो गई थी। हस्बैंड वहाँ थे उनके रेस्टोरेंट में, लाइक वहाँ पे इतने ज़्यादा आदमी खड़े थे उस होटल के बाहर, लाइक वो सिर्फ कबाब ही बेचते हैं, उनके मतलब कि ना सिर्फ कबाब और रोटियाँ। अच्छा जी, वो उस शॉप के बाहर या वो रेस्टोरेंट है जो भी है, तकरीबन एट अ टाइम 50 से 60 आदमी खड़े थे और हर कोई अपनी बारी का वेट कर रहा था। तो नेक्स्ट टाइम मैंने हस्बैंड को बोला कि 2 नंबर तरीका लगाइएगा, जिस तरीके से कबाब जल्दी मिल जाते हैं यहाँ भी, लाइक आप टिप वगैरह दो तो मे भी आपको जल्दी मिल जाती है। लेकिन इसका बाद में हस्बैंड को पता चला, आफ्टर ऑल 1.5 घंटे के बाद हमारे कबाब आए। गाड़ी में बैठ बैठ के ना हमारी बस हो चुकी थी, लेकिन कबाब खाने के बाद ना जितना भी हम फ्रस्ट्रेट हुए थे गाड़ी में बैठ बैठ के वेट करने के, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, तो वो सारा ख़त्म हो गया, क्योंकि इतने ज़्यादा मज़ेदार ये कबाब थे कि बस। और प्राइस भी अच्छे थे, आई थिंक 8 दरम का एक कबाब था, 3 कबाब हम लोगों ने मंगवाए, रोटियां मंगवाई। खाना वाना खा के जी हम लोग आके घर में वापस, और वापसी में ये कपकेक लिए थे कैटरीना, ये है मेगा मॉल में कैटरीना कैफ़े है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और उनके कपकेक जो है वो ऑसम है। वहाँ से हमने कपकेक लिए और घर में आए बैठे और
चांद रात थी, रोज़ा रखा, खाना खाया और उसके बाद अब आराम सुकून से हम चांद रात को एंजॉय कर रहे थे। सुबह ईद थी माशाल्लाह से, और मैंने ये फ़ेरेरो रोशर की चॉकलेट्स जो हैं वो मंगवाई हुई थी केयरफोर से, तो वो बेटे को दे रही थी, उसने कप केक नहीं खाना था। तो बस इसी तरह हम लोगों ने अपना मुँह मीठा किया, ईद की खुशी में चांद रात मनाया। और बस यहाँ पे जो है वो बेटा खैर से सो गया था, काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गया था। और क्योंकि इतनी गर्मी है, आप अगर मॉल्स में नहीं जाते ना तो गाड़ी में भी बैठ के आपकी हालत ख़राब ही हो जाती है। तो बस ये जो है 3-4 दिन हम लोगों ने ऐसे ही गुजारने थे, बिल्कुल सब्र तहम्मुल से गुजारे। वो देखिए पैरट्स के ऊपर भी मैंने कपड़ा दे दिया था, और बस अभी हम लोग भी लेट गए थे, और अभी बस लेटेंगे। सुबह ईद है, देखें ईद का क्या प्लान होता है, क्योंकि हस्बैंड तो कहते हैं कि किसी मॉल वगैरह में ईद में नहीं जाना, क्योंकि इतनी बुरी हालत होती है ना कि बस कुछ ना पूछें। तो बस जी अभी हम करेंगे आराम, मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।